तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे MST ढूंढ रहे हैं। MST को बनाना है हमें। ये जो हमें गिवन कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें से MST फॉर्म करना है, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री via using Kruskal algorithm. In the last video, we understood how we can form MST using Prim's algorithm. So Kruskal algorithm is far easy than Prim's algorithm. चलिए let's start. So सबसे पहले यहाँ पे f आएगा प्रीवियसली। f के अंदर क्या होगा? f के अंदर होगा पेयर ऑफ वर्टिसेस। f के अंदर होगा पेयर ऑफ वर्टिसेस। फॉर एग्जांपल v1, v3 हो गया, तो हमें पता चल जाएगा v1 से v3 हमें आज फॉर्म करनी है। सो शुरुआत में इसको हम ले रहे हैं 5, ठीक है। डिसजॉइंट सेट जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हैं उनको शुरुआत में डिसजॉइंट काउंट करेंगे। v1, v2, v3, v4, v5। उसके बाद व्हाट यू विल डू, हम बनाएंगे सॉर्टेड एज लिस्ट। जितने भी ये हमें वेट दे रखा है इनके बेसिस पे हम एक सॉर्टेड एज लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। सॉर्टेड एज लिस्ट बनाते हैं। चलो ठीक है। शुरुआत में इनमें सबसे कम क्या है 1, ठीक है 1। v1 v2 की मदद से बन रहा है v1 v2 एज v1 v2 आ गई। देन वी हैव 1 आफ्टर 1 वी हैव 2 v3 एंड v5 एज क्या है v3 v5, ठीक है। देन 3 इज 3 किसका v1 एंड v3 को मिला के बन रहा है। देन वी हैव आफ्टर 3 देयर इज अनदर 3 जो कि v3 v2 यानी v2 v3 को मिला के बन रहा है। देन वी हैव 4 v3 v4 को मिला के बन रहा है, 4 v3 v4 को मिला के बन रहा है। देन वी हैव आफ्टर v3 v4 वी हैव 5 जो कि v4 v5 को मिला के बन रहा है, 5 जो कि v4 v5 को मिला के बन रहा है। फिर उसके बाद है 6 जो कि v2 v4 को मिला के बन रहा है। इतना हो गया, ये इनिशियल स्टेप्स से कर दिए। नाउ कम्स आइट्रेशन 1। अब ये बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, हम इसमें से देखेंगे कि सबसे मिनिमम क्या है इस टाइम पे। सबसे मिनिमम क्या है 1 के कोरस्पॉन्डिंग एज क्या है, सॉरी हाँ एज क्या है v1 v2। और v1 v2 जो है वो डिफरेंट डिसजॉइंट सेट में, अगर ऐसे दो एज जो कि मिनिमम हो और डिफरेंट डिसजॉइंट सेट में हो तो हम क्या करेंगे, उनको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सॉर्टेड एज लिस्ट में सिंस v1 वर्टेक्स v1 एंड v4 आर इन v1 v4 ऑफ एज v1 and v2 आर इन डिसजॉइंट सेट में। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी विल मर्ज देम। सो f क्या हो जाएगा, अब f जो सेट था उसके अंदर क्या आ जाएगा, v1 v2 आ जाएगा। और हमने जो डिसजॉइंट सेट था उसको मर्ज कर दिया, किसको मर्ज कर दिया, v1 और v2 को। तो हमारे पास क्या बचा, v3 बचा, v4 बचा, v5 बचा। फिर उसके बाद आता है आइट्रेशन 2। आइट्रेशन 2 में हम दोबारा देखेंगे, अच्छा 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है। 2 के करस्पॉन्डिंग एजेस क्या है v3 v5। तो v3 और v5 ये क्या है डिसजॉइंट सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि वेट लेके चलते हैं। आइट्रेशन 1 में हमारे पास वेट था 1, आइट्रेशन 2 में हमने वेट कंसीडर किया 2। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आया वो वर्टेक्स क्या आया, v3 एंड v5 ऑफ एज, किस एज के हैं, v3 v5 के, बिलोंग्स टू डिसजॉइंट सेट। इस वजह से हम क्या होंगे, उनको मिला देंगे, ठीक है। किसको, तो हमारे पास अभी एक एज है v1 v2, एक एज हो जाएगा v3 v5। तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा, v1 ये 2 v3 v5, ठीक है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 V2 है, एक हमारे पास क्या है V3 V5 बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा V4 बन जाएगा। तो हमारे पास ये 3 बन चुके हैं। आइट्रेशन, अब एक क्वेश्चन ये आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये हमें मतलब हमें कब तक करते रहना है। ये हमें तब तक करते रहना है जब तक कि इस f के अंदर n-1 एलिमेंट्स हो जाएं, और ये डिसजॉइंट सेट, ये जितने भी सेट सेपरेट हो रखे हैं ये मिलके एक कंबाइंड सेट बन जाए। ये हमें तब तक करते रहना है, ठीक है। आइट्रेशन 3 में चलते हैं। तो 2 के बाद क्या बचा, वेट 3। वेट 3 कोरस्पॉन्डिंग क्या है, V1 V3 जो वर्टेक्स है V1 V3 डिफरेंट सेट में, सो V1 V3 वर्टेक्स ऑफ एज, किसके एज, V1 V3 के एज, ये किसमें, इन डिसजॉइंट सेट में। तो इनको मिला दो, ठीक है, मिला दिया। पहले तो हमारे पास V1 V2 था, अब हमारे पास V3 V5 हो गया, और इनको ही मिला दिया, क्या, V1 V3 को, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट V1 इसमें V3 इसमें, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 V5 V4। अब बारी आती है आइट्रेशन 4 की। आइट्रेशन 4, तो ये 3 हो गया। अगला भी हमारा क्या है, वेट 3 है। वेट 3 ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, V2 V3 के। तो V2 V3 चेक करते हैं, V2 V3 ये तो सेम सेट में लाई कर रहे हैं, तो V2 V3 लाई इन सेम सेट, सो स्किप दिस आइट्रेशन। अब हम चलेंगे आइट्रेशन 5 में। F हमारे पास यही है, DHS हमारे पास यही है। आइट्रेशन 5 में वेट क्या लेंगे, 3 ले चुके हैं, क्या बचा 4। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, V3 V4। तो वर्टेक्स V3 V4 V3 अलग है, V4 लाइज वर्टेक्स V3 V4 ऑफ जो हमारे पास वर्टेक्स है कौन सा, V3 V4 लाइज इन डिसजॉइंट सेट। देयरफॉर F में इसको मर्ज कर देंगे, क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास V1 V2 है, फिर हमारे पास V3 V5 है, फिर V1 V3 है, और अब V3 V4 भी होगा, V3 V4 हो गया। डिसजॉइंट सेट में क्या हुआ, ये दोनों सेट कंबाइन हो गए, तो कंबाइन होके क्या बन गया, V1 V2 V3 V4 V5। अब V5 V4 लिखें या V4 V5 लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। तो अब हम यहाँ से इसकी हेल्प से हम सेट एक अपना ट्री बना सकते हैं। V1 यानी एमएससी होना, V1 से V2 जाना है, V1 से V2, यहाँ पे है V2, कितना वेट है 1 है। फिर V1 से V3 जा सकते हैं, V1 से V3 जा सकते हैं, इधर चले गए V3, वेट कितना है 3 हो गया। फिर V1 से V3, V3 से V5 जा सकते हैं, V3 से V5 जा सकते हैं, इधर V5 जा सकते हैं, कितना है वेट 2 है वेट। V3 हो चुका है, V3 से V5 जा चुके हैं, V3 से V4 भी जा सकते हैं, V3 से V4 चले गए, कितना है वेट 4 है, V3 से V4, ठीक है। और इसमें अगर आप एलिमेंट काउंट करेंगे, सिंस हियर आर एलिमेंट n-1 एंड ऑल द सबसेट आर कंबाइंड एज अ सिंगल सेट, हेंस वी स्टॉप हियर एंड वी विल फॉर्म, एंड यूजिंग F वी विल फॉर्म this MST. Thank you.